वेलकम बैक। तो साई कोरोना मिशन की पूरी टीम की तरफ से सभी का स्वागत है अभी के इस नए वीक में। और मुझे अभी अभी ऐसे फील आ रहा है कि अभी पिछले हफ्ते मैंने जस्ट आप सबको ऐसे वेलकम तो अभी वीक के साथ कुछ डिफरेंट टाइप के टॉपिक। यस, ऑल म्यूटेड नाउ। तो हमारा आज का सेशन है भक्ति मार्ग। तो सर से थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ भक्ति मार्ग को लेके, और जो मैं सोच रही थी उससे एकदम ही कुछ अलग निकला जो सर का पॉइंट ऑफ व्यू था। और हम सब ने भक्ति मार्ग के बारे में सुना है, लेकिन मुझे भी पूरा नॉलेज नहीं था क्योंकि मैंने कहीं से भी इन सब चीजों के बारे में थ्योरी में नहीं पढ़ा है। बस अपना एक्सपीरियंस से जितना समझ में आता है, थोड़ा बहुत कहीं पे पढ़ा, उतना ही समझ में आता है। तो अभी भक्ति मार्ग से आज का हमारा टॉपिक में यूनिवर्स सर हमें क्या बताना चाहते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो भक्ति मार्ग क्या है कि सुना है हम सब ने, इट इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप का मतलब क्या है कि जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं और उनको एक फिक्स्ड नॉलेज दिया जाता है फिक्स पैटर्न के साथ, सेम भी भक्ति होती है। भक्ति इन द सेंस कि हम किसी एक फैमिली में पैदा हुए हैं, किसी एक रिलीजन में पैदा हुए हैं, एक कम्युनिटी में पैदा हुए हैं, तो वहां पर एक फिक्स पैटर्न में पूजा पाठ किया जाता है, कर्म कांड किया जाता है। ठीक, और वही चीज हमको हमेशा करने की आदत पड़ जाती है। जैसे एक स्कूल के बच्चे को राइम सिखाए जाते हैं, कोई भी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सिखाया जाता है, जबकि उसको उसका ट्विंकल का मतलब नहीं पता, या बहुत सारी चीजों को उसको सिर्फ रटवा दिया जाता है। तो ये जो रट्टाफिकेशन है, ये इट इज नोन एज द भक्ति मार्ग इन द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो ये भी जरूरी है, एक बेसिक चीजों को रटना जरूरी है इससे पहले कि वो समझ में आए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हम ये भी आगे चल के क्या पूछेंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या है ये पूछने के लिए भी कोई बात तो पीछे ऐसी होनी चाहिए ना जिसका मतलब हम पूछे। ठीक है, तो वो स्टेप भी जरूरी है, भक्ति मार्ग जरूरी है। हम जितने भी फिक्स पैटर्न में रिलीजन में करते हैं, मतलब चाहे हम जैनिज्म में ले ले या हम इस्लाम में ले ले, जहां पे भी हम फिक्स्ड हैं, ठीक है, कि इसके अलावा सब मुझे कहीं और नहीं देखना है, मुझे इसी टाइप के मंदिरों में जाना है, या मैंने वैसा कुछ सीखा ही नहीं, मैंने हमेशा इसी चीजों को देखा सुना पढ़ा या मेरे अंदर ये सिखाया गया, बस यही ठीक है। तो ये हो गया हमारा भक्ति मार्ग। ठीक है, अब अगर हम इससे आगे बोले तो भक्ति मार्ग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ज्ञान मार्ग। ठीक, ज्ञान मार्ग अगर हम स्टेप वाइज चले तो इसके बाद अगला स्टेप आता है जब हमें नॉलेज की इच्छा होती है। हाँ, जैसे हमने अभी बात किया कि जो मैंने सीखा है मैं क्यों कर रहा हूँ, इसकी जरूरत क्या है। ठीक है, मैं रोज वही चीज करता हूँ। जैसे मान लीजिए कई लोग होते हैं, इवन मठों में भी, इवन बहुत सारे आश्रमों में भी लोग एक फिक्स पैटर्न में पूजा पाठ करते हैं कि एक फिक्स टाइम पे आरती करनी है, फिक्स टाइम पे खाना इसी प्रकार से, यही डेली के मंत्रोच्चारण है। तो जब एक फिक्स पैटर्न फॉलो होता है तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि हम मैकेनिकल हो जाते हैं। जैसे ही हम मैकेनिकल होते हैं तो हमारा हार्ट वहां पे इन्वॉल्व नहीं होता है, वहां से हमारे भाव गायब हो जाते हैं। और वो जो प्रैक्टिस है वो हम फियर बेस्ड करते हैं, लव बेस्ड नहीं करते हैं। ठीक है, कि फियर बेस होती है कि मैंने नहीं किया तो मेरे भगवान नाराज हो जाएंगे, मैंने नहीं किया तो मेरे गुरु नाराज हो जाएंगे। तो ये एक फियर बेस्ड प्रैक्टिस है। ठीक, जितना भी हम भक्ति मार्ग में रूटीन डेली एक मैकेनिकल प्रैक्टिस करते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे हम में से बहुत लोग, अगर मैं अपनी भी, मैंने तो शायद इस लाइफ में ज्यादा पूजा पाठ कर्मकांड वाला किया नहीं है, पहले कभी किया रहेगा, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि दो 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 तीन तीन घंटा हम लोग सेम टाइप का चीज मंदिर में बैठते हैं, सेम टाइप का माला करते हैं, सेम टाइप की चीज कर रहे हैं जिसमें जो मैकेनिकल है ना। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि जो चीज आप कर रहे हो वो मैकेनिकल है या हार्ट डाला हुआ है। अगर आपने अपना दिल उसमें डाल दिया तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जहाँ पे वो मोनोटोनस जा रही है, जहाँ पे कोई भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, सिर्फ हम एक
रोज का एक शब्द उच्चारण करते जा रहे हैं, वो एक वर्ड शब्दों का एक स्काई हमारा बढ़ाते जा रहा है। फिर धीरे धीरे हमें उस शब्दों के स्काई को भी एक समय पे न्यूट्रल करना पड़ता है। जितने ज्यादा शब्द हमने क्रिएट किए हैं उसको सबको न्यूट्रल करना पड़ता है। तो भक्ति मार्ग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ज्ञान मार्ग का, जहाँ पे हमें नॉलेज की इच्छा होती है। पहले हम जगह जगह पे नॉलेज लेते हैं, मतलब अब मुझे स्टार्ट हो गया कि मुझे, मतलब हम सभी को लगता है कि उस धर्म में क्या है, या अगर मेरी वो मुझे इच्छा हो रही है कि अगर मैंने भगवत गीता पढ़ी है तो कुरान में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है, कहाँ पे क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम पहले नॉलेज लेते हैं, फिर इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, वो सारा ज्ञान मार्ग के अंदर आता है। ठीक, अब ये जितना सारा हमने ज्ञान मार्ग लिया, ज्ञान के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ध्यान। ध्यान में क्या है कि हम साइलेंट में सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं। हम साइलेंट में जो अभी तक हमने पढ़ा, हमने रटाफिकेशन किया, हमने उसका नॉलेज लिया, इंफॉर्मेशन लिया, अब साइलेंट में हम उसको देखना चाहते हैं कि वो कहीं किसी परमात्मा से कनेक्टेड है या नहीं, या जितना भी मैंने अभी तक का नॉलेज लिया है उसका रूट क्या है, उसका बेस क्या है, या मैं कौन हूँ का हमारा ध्यान मार्ग में हम साइलेंटली उसको सब एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करते हैं। और अगर हम बोले तो अंत में हमारा आता है प्रेम मार्ग। तो अगर प्रेम मार्ग का हम बहुत सिंपल सा एग्जांपल दें तो प्रेम मार्ग होती है हमारी हीलिंग। प्रेम मार्ग का मतलब ये हो गया कि मुझे हम सभी को हर किसी पे कंपैशन आ रहा है, तो वन हैज स्टार्टेड टुवर्ड्स द प्रेम मार्ग। जैसे आजकल के जितने भी बच्चे होते हैं, हम सभी के घरों में जितने भी बच्चे हैं, कोई भी ये पूजा पाठ या डेली का चीजें नहीं करना चाहता है। हम लोग तो जब शायद अपने पेरेंट्स को देख के हमें इच्छा होती थी कि हम भी करें, बट अभी के बच्चों को नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो इवॉल्व बच्चे हैं, वो इंडिगो चाइल्ड हैं। जितने भी बच्चे इवॉल्व होंगे वो किसी भी एक रूटीन पैटर्न में नहीं फंसेंगे। लेकिन अगर हम उन बच्चों को देखें तो वो अपने आप से ही कि मेट से कैसे बात करें, या जितने भी हमारे वर्कर्स होते हैं, हमारे आसपास होते हैं लोग, वो अपने आप ही उनसे रेस्पेक्टफुली बात करते हैं, अपने आप ही कंपैशनेटली सबको ट्रीट करते हैं। तो ये क्या शो करता है कि वो बच्चे ऑलरेडी प्रेम मांगते हैं। तो जो ऑलरेडी इवॉल्व है, हमको उसको खींच के पहली बात तो वापस नहीं लेके आना है भक्ति मार्ग पे। कि कोई अगर किसी का दिल बहुत अच्छा है तो हम उसे बोले नहीं नहीं, मैंने इतने समय ये किया तो मेरे बच्चों को भी करना चाहिए, या मेरे बच्चे के बच्चों को भी करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने ये पैटर्न फॉलो करके मैं अब जाके ध्यान में आई हूँ, तो वो बच्चे भी यही पैटर्न फॉलो करके इतने साल में ध्यान में जाएंगे। पर ऐसा नहीं है, वो बच्चे पहले से ही इवॉल्व आए हैं, तो उनको वापस पीछे का जाने का जरूरत नहीं है। कोई कॉलेज में पहुंच गया है तो अभी उसे स्कूल का पढ़ाई करने का वापस जरूरत नहीं है। तो प्रेम मार्ग शायद मतलब लोग शायद पूरे अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, पर प्रेम मार्ग इज जस्ट कि सबके लिए प्यार आना। जब सर मुझे बता रहे थे ये सेशन के बारे में, तो मुझे इससे इतना समझ में आया कि अगर मैं भक्ति मार्ग को फर्स्ट स्टेप लूं और प्रेम मार्ग को लास्ट स्टेप लूं, तो अगर एक पर्सन भक्ति मार्ग में है, जब है, हम सभी थे कभी ना कभी इस लाइफ में भी, शायद थोड़े बहुत हो, तो जब एक पर्सन भक्ति मार्ग में है तो वो सिर्फ उसी में डिवाइन को देखता है जिस मूर्ति की वो तरफ देख रहा है, ठीक है, या किसी अपने गुरु में, या जिसको वो मानते हैं सिर्फ उसकी तरफ देख रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति से, ज्ञान से, ध्यान से प्रेम की तरफ आते हैं, तो वो ईश्वर, वो गॉड, वो वननेस हमें सब में नजर आने लग जाती है। तो ये हमारी एक पूरी जर्नी है कि हमने एक से लेकर सब में उस एक को देखा। हाँ, तो भक्ति मार्ग इज द फर्स्ट है, वहां से जाते जाते हमें प्रेम मार्ग तक जाना है। तो आज का मेडिटेशन भी बहुत सुंदर है। और इससे पहले कि हम मेडिटेशन पे जाएं, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है जो लास्ट वीक भी हुई थी, लेकिन फिर से रिमाइंडर, अगर कोई नए पर्सन हमारे साथ जुड़े हो तो हमारा अगले महीने पंचगनी रिट्रीट है 4 से 8 अगस्त तक। तो जो भी ज्वाइन करना चाहे मोस्ट वेलकम। और सितंबर में हमारा PLR रिट्रीट है, सिर्फ 3 दिन का, ऋषिकेश में
17, 18 एंड 19 सितंबर को। तो जो भी PLR थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं वो अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये सेशन बहुत नटशेल में मैंने आपके सामने रखा एंड आई होप कि इसका जो भी सार है वो हमें समझ में आया होगा। सिर्फ हमें एक चीज याद रखनी है कि भक्ति मार्ग का एसेंस हमको ले लेना है ना। मतलब कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ चीजें जैसे बोलते हैं ना, सार ले लिया, तो हम अगर शब्दों को ना पकड़े बट उसका भाव हमको समझ गया पीछे का, ठीक है, एथिक्स समझ गया, उसका सार समझ गया, वो हमको लेना है। लेकिन हमें सारे रूटीन पैटर्न से बाहर आना है। अगर मैं आज भी अपना समय किसी फिक्स पैटर्न में, किसी फिक्स जगह पे अपने रोज के 2 घंटा 3 घंटा डाल रही हूँ और वो टाइम पे मैं हीलिंग कर सकती हूँ, लोगों को हील कर सकती हूँ, बजाय कि मैं मैकेनिकल एक कोई प्रोसेस करूँ, तो मैं क्यों नहीं करूँ उस टाइम को सेव। ठीक है ना। तो हमें जो हमने फर्स्ट स्टेप में जो बेसिक एथिक्स सीखी है वो याद रखने हैं। मतलब एक स्कूल में बच्चे को जो भी क ख ग घ सिखाया जाता है, ABCD सिखाई जाती है, जो भी बेसिक सिखाया जाता है वो तो हमेशा ही उसको रहेगा ही याद, वो कितना भी कहीं पे भी चले जाए। तो कुछ बेसिक हमें भक्ति माँ के हमेशा याद रखने हैं, लेकिन उससे आगे इवॉल्व होना है। तो आज का मेडिटेशन बहुत सुंदर है, हमें करते हुए ही पता चलेगा। लेकिन फिर भी आप लोग शायद बहुत हम लोग डीप में चले जाते हैं, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। हम लोग भक्ति मार्ग से स्टार्ट करेंगे। तो भक्ति मार्ग रूट चक्र से बिलोंग करता है, ठीक है। तो लेकिन भक्ति मार्ग में हमारा सैक्रल और मणिपुर खाली नहीं हो पाता है, वो नाड़ियां हमारी ओपन नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर अभी भी हमारे अंदर कुछ ऐसी क्लिंगिंग हैबिट्स हैं अपने रिलीजन को लेके, अपने जो भी कम्युनिटी के बिलीफ सिस्टम्स हमारे अंदर भर गए हैं, क्योंकि हमने जन्म से वैसे ही देखा है, ठीक है। तो अगर हमारे अंदर अभी भी कुछ अपने रिलीजन को लेके, भक्ति को लेके, सिर्फ एक ही गॉड की तरफ लेके कुछ क्लिंगिंग हैबिट्स हैं, तो उसको आज हम रिमूव करेंगे। वहां से फिर हम ज्ञान की तरफ जाएंगे कि हम और जगह पर से नॉलेज ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। वहां से फिर हम ध्यान की तरफ जाएंगे कि अब हम साइलेंट में खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड वहां से हम फिर खुद से लेकर और यूनिवर्स तक हीलिंग के साथ लव, मतलब प्रेम मार्ग में हम खुद के लव से लेकर और फिर ब्रह्मांड तक हीलिंग सेंड करेंगे। जब हमने यूनिवर्सली सबके साथ लविंग रिलेशन, कंपैशनेट रिलेशन में हम आ गए, उसके बाद हमारा एग्जिट हो जाता है, ठीक है। तो अभी हमें एग्जिट नहीं करना है, अभी हम भक्ति मार्ग से प्रेम मार्ग तक का मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई डोंट थिंक आधा घंटा ही हुआ है, किसी को ब्रेक की जरूरत है। शुरू करते हैं। क्लोज योर आईज, बंद। अपनी श्वासों पर ध्यान। पूरी तरह से श्वासों के साथ बहते हुए खुद में आ जाएं। 100% attention towards yourself.
invoke all the god goddesses सभी देवी देवताओं का आवाहन divine balancing energies of the universe भगवान आदिशिव माँ आदिशक्ति का आवाहन invoke all the enlightened masters invoke all the angels, archangels, spirit guides, ancestors, invoke our parents, invoke Panchatattva, Prithvi, Jal, Agni, Vayu, Akash. Invoke Navagraha, invoke all the symbols, and invoke all the paths, all the mark to reach to the inner purest self. First of all, invoke Bhakti Marg. और ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा क्राउन चक्र से एंटर करते हुए पूरे शरीर में श्वेत रंग की, सफेद रंग की ऊर्जा फैलते हुए
हमारे सामने ये दिखाते हुए कि अभी भी भक्ति मार्ग से क्या जुड़े हुए पैटर्न्स हमारे हैं जो हमने पकड़े हैं। पूरे दिन में ऐसा क्या सब है जो हम मैकेनिकली fearful होके कर रहे हैं, हमारे भगवान, हमारे गॉड हमसे नाराज ना हो जाएं सिर्फ इसलिए। वो सारे पैटर्न्स एक एक करके अपीयर होते हुए और एक जैसे दिव्य ऊर्जा का फ्लड उन सब पैटर्न्स को ब्रेक कर रहा है। डाइल्यूट कर रहा है। ओम नमः शिवाय। वो सारे पैटर्न्स जो हम जाने अनजाने बस पकड़े हुए हैं, all are releasing, diluting. वो सारे पैटर्न्स जो हमें किसी और धर्म को एक्सप्लोर करने से रोकते हैं, इन सब पैटर्न्स में हम अभी तक बंधे थे, जिससे अब हम मुक्त हो रहे हैं। हमने अपना स्कूलिंग कंप्लीट कर लिया है। थैंक्स फॉर द भक्ति मार्ग, फॉर टीचिंग us all the lessons. Now it's time to move ahead. To the Gyan Marg. Invoke the path of knowledge, the path of information. Gyan Marg. All the nadis are getting activated, connected with the Gyan Marg.
और हम वो सारी नॉलेज और इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, हमारी सोल सीख कर रही है और उसके सामने अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो रही हैं। जो भी हमारे लिए जानने योग्य है, इंफॉर्मेशन लेने योग्य है, we are attaining that knowledge. Information. We are exploring. और देखिए अपने आप को जगह जगह, जहां पर आपकी दृष्टि जाए, कुछ नया पढ़ते हुए, गैदर करते हुए, कुछ नया सुनते हुए, नए ज्ञान को अर्जित करते हुए। नई स्पेस जैसे अंदर ओपन हो रही है, नई नाड़ियों की एक्टिवेट होने से ज्ञान मार्ग के लिए। हाँ, सरस्वती की ब्लेसिंग्स उतरते हुए सभी एंजल्स का ब्लेसिंग्स उतरते हुए कि हमारी सोल जो भी जानने के लिए बनी है, हमने वो ग्रहण कर लिया है, वो ज्ञान अर्जित कर लिया है। And now we are entering into the ध्यान मार्ग। सिर्फ अपनी श्वासों पे ध्यान रखें एंड कंप्लीट साइलेंस। खुद को जानने की इच्छा से साइलेंट हो जाएं। मैं कुछ क्षण के लिए मौन रहूंगी। सिर्फ ब्रेथ पर ध्यान, थर्ड आई पर ध्यान।
complete silence. अपने ही थर्ड आई के द्वार से भीतर उतरते जाएं। Absolute silence. Enjoy your own company. और अपने ट्रू सेल्फ का पता हमें मिलते हुए अब जब मैं जानती हूँ, जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, invoke the prema marg, the path of love, the path of divine compassion. और ब्रह्मांड से एक डिवाइन ग्रीन एंड डिवाइन पिंक लाइट खुद पे उतरते हुए खुद को हील करने के भाव से खुद के ही लव में बहते हुए पूरी हीलिंग खुद की होते हुए और हमारे ध्यान ने ही हमें बताया कि मैं सब कुछ हूँ, तो सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिश.
खुद की पूरी हीलिंग होते हुए और खुद की हीलिंग एक्सटेंड होते होते अपनी बायोलॉजिकल फैमिली, अपने इन लॉज, वो हीलिंग आपसे बहते हुए, वो फैमिली, वो रिलेटिव्स, वो भी मैं ही हूँ, मेरे ही डिफरेंट डिफरेंट स्वरूप। तो ये लव उन तक बहता हुआ, ये कंपैशन उन तक बहता हुआ चारों तरफ से, ये हीलिंग, ये लव, all receiving, फैमिली से, रिलेटिव से और एक्सटेंड होता हुआ डिवाइन कंपैशन लव हमारे स्टेट तक बहता हुआ, जहां हम रहते, हमारी कंट्री तक बहता हुआ, towards all the people, all the religion, all the communities, पूरी कंट्री में ये लव बहता हुआ। See, so easily we are able to accept all. जब हम जान गए कि मैं ही सब हूँ, तो ये लव सब तक बहता हुआ पूरी कंट्री में ये हीलिंग को बहने दे। We can even chant the symbols. These symbols have no religion, no boundaries. Symbols are in freedom. अपनी पूरी कंट्री में बहने दे। पूरे वर्ल्ड में बहने दे। कंट्री से एक्सटेंड होता हुआ ये लव, कंपैशन पूरे वर्ल्ड में बहता हुआ। सब कंट्रीज, पूरे विश्व में रहता हो। ये हीलिंग, ये लव, ये सिंबल्स
ये ग्रीन लाइट, ये पिंक लाइट पूरी दुनिया में भरती हुई और पूरे यूनिवर्स में सब नदियों, पहाड़ों, पेड़ों, पूरे ब्रह्मांड में, आकाश में, आकाश से पाताल तक ये लव पूरे यूनिवर्स में फरता हुआ और हमने देखा कैसे हमें एक पर्सन में जब लव उतरा तो कैसे उसका पूरा ब्रह्मांड प्रेम में लविंग हो गया और धीरे धीरे यहाँ से यूनिवर्स से, वर्ल्ड से होते हुए अपनी कंट्री में एंटर करते हुए, अपनी स्टेट में एंटर करते हुए, अपनी कम्युनिटी में एंटर करते हुए और खुद में वापस आएंगे। और पूरे यूनिवर्स का ग्रैटिट्यूड करें। यूनिवर्स में प्रेजेंट ये वननेस, ये डिवाइन का हाईएस्ट साइंस का ग्रैटिट्यूड, ये ज्ञान, ये क्वांटम फिजिक्स का ग्रैटिट्यूड, ये लव बियॉन्ड ऑल द ज्ञान, उसका ग्रैटिट्यूड, ये पीस, अपने इनर मस्कुलाइन से हार्मनी में आने के लिए उनका ग्रैटिट्यूड, अपनी इनर फेमिनिन का ग्रैटिट्यूड, उसकी पावर को इतनी प्योरली एक्सपीरियंस किया हमने। और अंदर ही ये फेमिनिन मस्कुलाइन के बैलेंस का ग्रैटिट्यूड और भक्ति मार्ग
ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, प्रेम मार्ग, सबका शुक्रिया. All the levels were necessary. वापस हमारी एनर्जीज ग्राउंड होते हुए मूलाधार चक्र में एकदम ग्राउंडेड, बैलेंस्ड. और सर का थैंक यू करते हुए, आज के सेशन का थैंक यू करते हुए, आपकी खुद की सोल का फॉर बीइंग प्रेजेंट इन द सेशन थैंक यू करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें. नाभि से कट करें. वेलकम बैक. बहुत सुंदर सेशन था, मजा आ गया. और इतनी खूबसूरती से अपने ऑरा को पूरा यूनिवर्स में एक्सपैंड होते देखा, फील किया, एक्सपीरियंस किया. एक छोटे से सेशन में जैसे पूरा ब्रह्मांड एक्सपीरियंस किया. बहुत शुक्रिया आप सबका प्रेजेंट होने के लिए, क्योंकि हम सबके मास्टर्स, सबके गुरु, डिफरेंट लाइफ टाइम के सबके एंजल्स, आर्कएंजल्स सब प्रेजेंट होते हैं. तो इतना ब्यूटीफुली एनर्जी कॉन्शियसनेस क्रिएट होता है. तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज ब्यूटीफुल सेशन. कल फिर मिलेंगे एक और नए सेशन में, नई एनर्जी के साथ और कॉन्शियसनेस के इवॉल्व होने के साथ. तो तब तक के